संत याकूब का पत्र अध्याय 1। अभिवादन। यह पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। विपत्तियों से लाभ। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिद्ध बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती है, फूल झंडता है और उसकी कांति नष्ट हो जाती है। इसी तरह धनी और उसका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के लिए प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती ना करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें। वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता है और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कृता बन जाता है और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है,
और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण ये है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। संत याकूब का पत्र अध्याय 2। दरिद्रों का सम्मान करना चाहिए। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहें। मान लें कि आप लोगों को सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और साथ में फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने व्यक्ति का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें तुम वहाँ खड़े रहो या मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय नहीं किया? प्यारे भाइयों, सुन लें, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है? तब भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया है। क्या धनी आप लोगों का शोषण नहीं करते हैं और आपको अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस सुंदर नाम की निंदा नहीं करते जिससे आप पुकारे जाते हैं? धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी हैं। यदि कोई पूरी संहिता का पालन करता है किंतु उसकी एक धारा का ही उल्लंघन करता है, तो वह समस्त संहिता के प्रति अपराध करता है। क्योंकि जिसने कहा व्यभिचार मत करो, उसने यह भी कहा हत्या मत करो। इसलिए यदि आप व्यभिचार नहीं करते किंतु हत्या करते हैं तो आप संहिता का उल्लंघन करते हैं। आपकी बातचीत और आपका आचरण उन लोगों के सदृश हो जिनका न्याय स्वतंत्रता प्रदान करने वाली संहिता के अनुसार किया जाएगा। जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ। भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हों और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आज आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। इसी प्रकार वैश्य राहाब अपने कर्मों से धार्मिक बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है।
संत याकूब का पत्र अध्याय 3, जीभ पर नियंत्रण आवश्यक। भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीवी जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, यह उचित नहीं है। क्या जल स्रोत की एक धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा भी? क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? खारे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। संसार की बुद्धिमानी और ईश्वरीय प्रजा, आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सदाचारण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। यदि आपका हृदय कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पाशवित और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराइयां पाई जाती हैं। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यत पवित्र है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 4, संसार का मित्र ईश्वर का शत्रु बन जाता है। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हमसे समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएंगे। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएंगे। पापी अपने हाथ शुद्ध करें, कपटी अपना हृदय पवित्र करें,
अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाएं और आंसू बहाएं। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता है, वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। यदि आप संहिता का न्याय करते हैं तो आप संहिता के पालक नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन बैठते हैं। केवल एक ही विधायक और एक ही न्यायकर्ता है जो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? भविष्य अनिश्चित है। आप लोग जो ये कहते हैं हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुने। आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे, किंतु आप अपनी धृष्टता पर घमंड करते हैं। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। संत याकूब का पत्र अध्याय 5। धनियों को चेतावनी। धनियों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है, वह लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। अपने आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपके कोई विरोध नहीं किया। धैर्य की आवश्यकता। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखें। किसान को देखें जो खेत की कीमती फसल की बाट जोतता है, उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करें जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। वह उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहें। आप लोगों ने योग के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। शपथ नहीं खानी चाहिए। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। प्रार्थना की आवश्यकता। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वह प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियास हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे।
उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। पापियों का सुधार। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढक देता है।